मित्रों नमस्कार। अभी आपने देखा होगा या सुना होगा, वीडियो देखे होंगे कि महाकाल मंदिर में 5 तारीख को दोपहर में 12 बजे के लगभग आग लग गई। और आग लगने के बाद हालांकि उस आग पर काबू पा लिया गया। लोग बोलते हैं बैटरी की आग थी, कुछ थी, ये सब अलग बातें हैं। लेकिन आप इस भारत भूमि या इस ब्रह्मांड की विशेष जो भूमि स्थल है, पूरी पृथ्वी की यदि बात करें तो पूरी पृथ्वी पे एकमात्र देवता हैं जो इस पृथ्वी के स्वामी हैं, वो हैं महाकालेश्वर। हालांकि आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा। धर्मशास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो 3 प्रकार के ये भगवान शिव के स्वरूप हैं। इनमें से तारकेश्वर जो महादेव हैं ये स्वर्गलोक में हैं और इनकी पूजा देवता लोग करते हैं। हाटकेश्वर जो महादेव हैं वो मृत्यु लोक में हैं, यही उनको बोलना चाहिए कि भूलोक में हैं, जिनकी सेवा नागलोक के स्वामी करते हैं। और महाकालेश्वर पृथ्वी लोक के देवता हैं, जिनकी सेवा पृथ्वीवासी करते हैं। तो आपने देखा जहाँ भी कोई भी नया अवतार आया है वो उज्जैन अवश्य गया है, चाहे भगवान राम हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, चाहे कोई भी हो, वामन अवतार वगैरह सभी के वहाँ पर आपको उल्लेख मिलेंगे। तो महाकाल की भूमि ऐसी तो है नहीं, और महाकाल सर्वशक्तिमान है, ये आप पग पग पर वहाँ देख सकते हैं। वहाँ जो उनके सेवक हैं काल भैरव जी, जिनका मंदिर है, वो मूर्ति आज भी मदिरा पान करती है। मूर्ति को मदिरा पिलाना, वहाँ जाकर आप चमत्कार देख लें। तो क्षेत्र कोई ऑर्डिनरी नहीं है, और चूंकि पृथ्वी का एकमात्र क्षेत्र है तो जागृत जरूर होगा। और पृथ्वी के उस क्षेत्र पर जिस जिस व्यक्ति ने, जिस जिस राजा ने, चाहे पुराने शासक रहे हों, उनने वहाँ जिन जिन ने छेड़छाड़ की है वो फिर वापस राजा नहीं बन पाया और स्थिति वहाँ की विकट हो जाती है। तो इसलिए इन स्थानों का बड़ा विशेष महत्व है। और यदि हम बात करें भारत के जो मंदिर हमें संकेत देते हैं कि सनातन जीवित है और भविष्य में भी सनातन ही रहेगा, बाकी जितने भी अन्य संप्रदाय आए हैं इनका नष्ट होना सुनिश्चित है, और नष्ट होना भी 2032 से पहले सुनिश्चित है। लंबे समय तक कोई नहीं टिक पाएगा। तो अब संकेत इन स्थानों से मिलने शुरू हो गए हैं। जैसे भारत के 4 धाम की हम बात करें तो 2012 में केदारनाथ धाम ने अपने आप को तो गंगा दशमी के दिन स्वच्छ कर लिया कि वहाँ जो बाढ़ आई और उससे तब आई उन्होंने जो मचाई, तो एक संकेत तो प्रकृति का दे दिया कि पहाड़ों पे अब उपद्रव मान्य नहीं होगा और ऐसी घटनाएं वो होती रहेंगी। और आप उसके बाद देख भी रहे होंगे, हर साल घटनाएं घटती हैं, यात्राएं रुकती हैं, स्थिति बिगड़ती है और लगातार स्थिति बिगड़ती जा रही है। दूसरा, यदि हम बात करें, ये तो उत्तर की बात है कि उत्तर में केदारनाथ विराजमान है, दक्षिण में रामेश्वरम जी विराजमान है। दक्षिण में भी यदि रामेश्वरम में कुछ होता है, चूँकि अभी दक्षिण का अवसर नहीं आया है, इसलिए रामेश्वरम जी के मंदिर में भी उतनी घटनाएं नहीं घट रही हैं, लेकिन वो घटेंगी 2032 के बाद, जब भगवान का प्राकट्य हो जाएगा और सनातन की स्थापना हो जाएगी, तब रामेश्वरम जागृत होंगे। क्योंकि जब सनातन का शुभारंभ होगा, कलयुग का समापन होगा, तो भगवान जिस प्रकार से भगवान राम ने रावण का वध करने के बाद वहाँ पूजा की, उसी प्रकार से कल की भगवान भी वहाँ पर रामेश्वर में जाकर पूजा करेंगे। अब बात करते हैं पूर्व की। तो पूर्व में तो जागृत देवता भी विराजमान हैं जो आने वाले समय में कल्कि के रूप में प्रकटित तो होने वाले हैं। वो है भगवान जगन्नाथ जी। वो जगन्नाथ जी के मंदिर का भी आपने देखा ही था कि वहाँ से एक पक्षी ध्वजा को लेकर गया और उस कहते हैं उस ध्वजा को लेकर वहाँ उसने जाकर पटका है, जहाँ पर कि भगवान का प्राकट्य होने वाला है, जहाँ भगवान यहाँ से वहाँ प्रवेश करने वाले हैं। और तीसरा द्वारिकापुरी है। द्वारिकापुरी में भी आपने देखा कोरोना से पहले वहाँ के झंडे में आग लगी थी और ध्वजा फट गई थी, जबकि ऐसा वहाँ पर कभी नहीं होता है। तो ये 4 धाम की भी अपनी एक विशेषता है, 12 ज्योतिर्लिंगों की भी अपनी एक विशेषता है। उनकी चर्चा मैं अगली वीडियो में कभी करूँगा। और ऐसे 52 शक्तिपीठों की भी अपनी अपनी एक विशेषता है। बाकी के तो बहुत सारे चमत्कार इस सनातन संस्कृति, सनातन भूमि पर होते ही रहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं विशेष रूप से महाकाल लोक में लगी हुई आग की। इसकी हम पहले तो कुंडली देखते हैं कि जो आग लगी है 5 तारीख को, 5 मई 2025 को दोपहर 12 बजे के लगभग उज्जैन में। इसकी जो कुंडली बनती है, कर्क लग्न है, लग्न में मंगल और चंद्रमा विराजमान है, केतु तीसरे स्थान पर है, शनि बुध राहु और शुक्र ये भाग्य स्थान पर है, सूर्य उच्च राशि के 10वें भाव में, गुरु हैं एकादश भाव में। तो अभी ये जो ग्रह योग बन रहे हैं इसमें मंगल और चंद्र का, मंगल का नीच राशि में होना, चंद्र का
स्वग्रही होना, ये एक संकेत तो अग्नि का यह भी मिलता है। दूसरा सूर्य का उच्च राशि का होना, यह भी संकेत मिलता है। तीसरी स्थिति है कि इन सब में आग लगाने के विशेष जो कारक और उड़ाने के जो कारक होते हैं वो केतु भी होता है। तो ये तीनों का जो स्थान है वो संकेत बहुत अच्छे प्रदान नहीं करता है। वो कारण है आने वाले समय में अभी वहाँ सिंहस्थ भी होने वाला है 2028 में, जिसकी तैयारी 27 से शुरू हो जाएंगी। तो अब जो संकेत यहाँ के मिल रहे हैं, यह संकेत इस बात का दे रहे हैं कि एक तो ये जो आग का संकेत है, एक तो ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी एक बार भगदड़ वहाँ मची थी दिग्विजय सिंह के काल में, तो दिग्विजय सिंह जी की विदाई हो गई थी। फिर दूसरा सिंहस्थ के समय में भी इस प्रकार के हुए थे, और जब महाकाल लोक में तूफान उफान आया, मूर्तियाँ गिरी, शिवराज सिंह जी की विदाई हो गई, और अब फिर यही संकेत वापस यहाँ मिल रहे हैं। तो ये मध्य प्रदेश के मुखिया के लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं है, और दिवाली तक नेगेटिव स्थिति यहाँ पर मुख्यमंत्री जी के साथ बन सकती है। तो और दूसरी स्थिति इसमें यह बनती है कि जब महाकाल लोक में इस प्रकार की अग्नि लग जाए, तो महाकाल विशेष रूप से शांति और साधना के देवता हैं, और वहाँ का कंस्ट्रक्शन जिस तरीके का हो रहा है, ये कंस्ट्रक्शन बहुत बेहतर नहीं है, ये उस शांति को भंग कर रहा है। तो ऐसे समय में महाकाल लोक के आसपास आप कभी महाकाल के मंदिर में जाएंगे तो आपको सप्त ऋषियों के वहाँ पर छोटे छोटे आश्रम मिलेंगे, जिनकी अब दुकानें नई सरकार ने खोल ली हैं। दूसरा वहाँ पर बूढ़ा महादेव है, अघोरियों के वहाँ पर महादेव हैं, 5 हनुमान जी के उसके अंदर मंदिर है, और राधा कृष्ण जी का भी मंदिर है, नाग का भी वहाँ पर मंदिर है, और ये सब विलक्षण मंदिर हैं। और ऐसे स्थान पर विलक्षण साधक साधना प्रतिदिन करते रहते हैं, क्योंकि वो प्रभु का लोक है, तो वहाँ पर उनके साधक रहेंगे ही रहेंगे। और इस प्रकार की वहाँ जो हुआलाट रोज मस्ती है, ये भी संकेत है कि उनकी साधना में बाधा बनेगी, तो निश्चित रूप से संकेत बहुत अच्छे नहीं आएंगे। और इस प्रकार के अग्नि के रूप में, भगदड़ के रूप में वहाँ संकेत मिलते ही रहते हैं। 4 से 8 महीने में कोई ना कोई घटना घट जाती है जो चलती रहती है। और दूसरी स्थिति वहाँ की व्यवस्थाओं की देखें तो व्यवस्थाओं की दृष्टि से आपको लगता ज़रूर है, लेकिन जब आप वहाँ जाते हैं तो आपको व्यवस्थाओं की पोल खोली हुई दिखाई दे जाती है। तो ये भी एक संकेत है कि अब महाकाल का जो रूप अग्नि के रूप में दिखा है, ये बहुत ठीक नहीं है। पंचतत्व अनियंत्रित होना, वहाँ के कुंड का वो कभी नहीं सूखता, तब वहाँ कुंड सूखना शुरू हुआ है। तो ये जो सब संकेत मिल रहे हैं, ये संकेत बहुत अच्छे नहीं है। महाकाल के परिसर का बढ़ाना, वहाँ पर व्यवस्थाएं देना, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जिस तरीके से हुड़दंग का जो क्षेत्र बना है वो वहाँ पर बहुत बेहतर नहीं है, और ये परिणाम अच्छे प्राप्त नहीं हो रहे हैं। और ऐसी स्थिति रहती है तो वैसे भी संकेत तो अब कलयुग की समाप्ति का है, वो सतयुग के शुभारंभ का ये संकेत है, और यह संकेत महाकाल लोक से भी हमें प्राप्त हुआ है। और अभी इससे पहले जगन्नाथपुरी से ये संकेत प्राप्त हुए थे, क्योंकि भगवान जगन्नाथ कल्कि के रूप में अवतरित होने वाले हैं, और जब अवतरित होंगे तो महाकाल वो जरूर आएंगे, और जब महाकाल में आएंगे और तो व्यवस्थाएं भी महाकाल के जो सेवक हैं विशेष रूप से वो व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छी करके रखेंगे। तो अब जो समय आ रहा है ये उसका समय है, और मैंने तो पहले वीडियो बनाया था कि आने वाला जो सिंहस्थ है ये सदी का आखिरी सिंहस्थ है। इसके बाद अब नए रूप से भगवान का प्राकट्य होगा, और फिर जो स्थिति बनेगी 2032 में वो फिर अलग स्थिति बनेगी, और फिर जो कुंभ होंगे और बाकी के सिंहस्थ टाइप के जो बड़े आयोजन होते हैं, ये आयोजन होंगे भगवत सत्ता के बीच में होंगे, और उनका स्वरूप पूर्ण रूप से बदल चुका होगा। तो ये स्थिति और ये संकेत अब भी दिखाई देना शुरू हो चुके हैं, और इसकी जो शुरुआत उज्जैन से हुई है, तो निश्चित रूप से मान के चलें, क्योंकि महाकाल कालों के देवता हैं, तो कहाँ क्या नेगेटिव स्थिति बन जाए इसका कोई कहा नहीं जा सकता। और अभी जो संकेत चल रहे हैं वो संकेत भी लग ही रहे हैं लगातार कि पंचतत्व अनबैलेंस हो रहे हैं, और इस पृथ्वी लोक पर पंचतत्व को बैलेंस यदि कोई करता है तो वो महाकाल ही हैं। उनके द्वारा अग्नि का प्राकट्य होता है, उन्हीं के द्वारा बारिश का प्राकट्य होता है, उन्हीं के द्वारा हवाओं का प्राकट्य होता है, उन्हीं के द्वारा पृथ्वी का भी प्राकट्य होता है, और उन्हीं पृथ्वी के चूँकि वो वासी देवता ही हैं, और उन्हीं से जब ओम शब्द की उत्पत्ति होती है, ध्यान साधनाएँ होती है, तो वहाँ पर आकाश की वृद्धि होती है। और यही कारण है कि भगवान राम भी वहाँ पहुँचे हैं, और काकभूषण जी भी वहाँ पहुँचे हैं, और रुद्राष्टकम जो स्त्रोत है भगवान श्री राम के द्वारा गाया हुआ स्त्रोत, उसकी उत्पत्ति भी वहीं से मानी जाती है। बाकी तो बहुत सारे वहाँ पर सूत्र आपको मिल जाएंगे,
कि एक बार पहले जब उसमें अंदर छेड़खानी की गई तब ऊपर की छत गिर गई थी, वो छत के अंदर से फिर पूरा श्लोक लिखा हुआ निकला था। अब तो उसे चांदी के रूप में बना दिया गया है, लेकिन वो संकेत भी कांग्रेस की विदाई का अच्छा संकेत था कि उसके बाद अब कांग्रेस यहाँ पर टिक नहीं पाई। तो जब जब इस प्रकार के उत्पात होते हैं तो महाकाल अपने अपने संकेत प्रदान करते हैं, और यह भी उन्होंने एक संकेत दिया है। तो इस संकेत को सही मानते हुए उस पर अमल करें तो आने वाला समय बेहतर होगा। सरकारें करें या ना करें, लेकिन ये संकेत हर व्यक्ति के लिए कि आप भगवत सत्ता के ध्यान में लग जाएं और उनका ध्यान करना शुरू करें, ताकि आगे आपके सामने जो कठिन राह है वो आसान महाकाल की कृपा से हो सके। मित्रों, आज इतना ही, फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।